A very good morning, dear student. Dear student, as you know that at present trial balance chapter is going on. In this chapter today, we will learn treatment of closing stock in trial balance. Treatment of closing stock in trial balance. My dear student, this is one question. Now, first of all, we will read this note. Closing stock will not be taken into the trial balance. Closing stock trial balance में नहीं आएगा because it represent a part of the goods purchased, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है जो हमने सामान खरीदा उस चीज़ को, बट नॉट येट सोल्ड, लेकिन अभी वो सामान बिका हुआ नहीं है. एज द टोटल परचेज हैव बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, जबकि टोटल परचेज इंक्लूड है ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी, देयर इज़ नो नीड ऑफ इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक अगेन. तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा नहीं रखने की ज़रूरत है ट्रायल बैलेंस के अंदर. इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ एडजस्टेड अगेंस्ट परचेज, माई डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ एडजस्टेड अगेंस्ट परचेज, against purchase here, this word is against purchase, then only closing stock is shown in the trial balance. Then only closing stock is shown in the trial balance. In that condition, opening stock will not be shown in the trial balance, only closing stock will be shown in the trial balance. बट ये कंडीशन कौन सी है माय डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, नंबर दिस अ फर्स्ट कंडीशन. सपोज माय डियर स्टूडेंट, दिस अ एग्जाम्पल ओनली फॉर यू. सपोज ओपनिंग स्टॉक इज 20,000. ओपनिंग स्टॉक मीन्स वो स्टॉक जो पिछले साल कुछ बचा हुआ सामान रह गया, इस साल की स्टार्टिंग में इट विल कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक. And purchased 1 lakh rupees. It means this year you purchased goods worth rupees 1 lakh. It means, my dear student, suppose पिछले साल का कुछ सामान बचा रह गया था जो कि इस साल की स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक बना, और इस साल हमने कुछ सामान और ख़रीदा, तो हमारे पास टोटल सामान हो जाता है, टोटल इज़ 1,20,000. नाउ यू कैन ऐड 1 lakh and 20,000, 1,20,000. And my dear student, if we have sold 50,000 rupees cost goods, 50,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने बेच दिया है, देन रिमेनिंग स्टॉक इज़ द क्लोजिंग स्टॉक, और उसकी वैल्यू इस वक्त 70,000 रुपये आ रही है. कैसे? अगर हम 1,20,000 में से इस 50,000 को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट 70,000 टोटल. इट्स मीन्स ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज टोटल आपके पास सामान कितना था, 1,20,000 का, 50,000 का बेच दिया आपने. So now remaining stock is a 70,000. This is a unsold stock, and we can say this is a closing stock. Dear student, we can say this is a closing stock. But my dear student, this is a very important thing, and we have to understand that अगर आपने परचेज करी है 1 लाख रुपए की, और आपने कुछ सामान को बेच दिया और कुछ सामान आपका बचा रह गया, तो माय डियर स्टूडेंट, हमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज ऑलरेडी वी आर राइटिंग इन द ट्रायल बैलेंस परचेज. क्या आपने परचेज लिख दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ये टोटल परचेज, इसमें इसी तो कुछ सामान वो बचा हुआ है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे. तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेज मिलके जो टोटल सामान हमारा बना है, टोटल स्टॉक हमारा बना हुआ है, उसमें से अगर कुछ सामान बचा रह गया तो इट इज़ इंक्लूडेड हियर. तो अगेन वी विल नॉट राइट इन द ट्रायल बैलेंस इन क्लोजिंग स्टॉक फॉर्म, क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में नहीं लिखेंगे. But my dear student, now we will come on the second condition. Second condition is this. Suppose in the question adjusted purchase is given. जैसे हमने वहाँ देखा था adjusted purchase अगर है तो आ जाएगा. Adjusted purchase is given. My dear student, what is adjusted purchase? ये adjusted purchase होती क्या है? First of all, we will learn the formula of adjusted purchase. Adjusted purchase formula is this, my dear student. Formula of adjusted purchase is equal to opening stock plus purchase minus purchase return if I
अगर है परचेज रिटर्न तो माइनस करेंगे, एंड देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माय डियर स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक, अभी अगर हम इसको अपने इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा, ओपनिंग स्टॉक इज अ 20,000, परचेज इज अ 1,20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज हियर 70,000। माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं फिगर से चलते हैं और जहाँ देखते हैं, सपोज ओपनिंग स्टॉक, योर ओपनिंग स्टॉक, सपोज your opening stock is 20,000, opening stock is 20,000, your purchase is 1 lakh rupees, 1 lakh rupees, परचेज रिटर्न कुछ है नहीं, तो टोटल हमारा आ जाता है 1,20,000 रुपीज़। दिस इज टोटल is 1,20,000 rupees minus closing stock. Closing stock is a 70,000 in that question. It means your adjusted purchase is equal to 50,000. My dear student, if you are using the adjusted purchase, अगर आप adjusted purchase का यूज़ कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है adjusted purchase, तो डेफिनेटली यू विल यूज़। और अगर आप उसे adjusted purchase को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, तो adjusted purchase मीन्स नाउ अब आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे बिकॉज एडजस्ट परचेज में आ गई। परचेज अलग से दे रखा तो उसे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी एडजस्ट परचेज में आ गई। परचेज रिटर्न को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें से माइनस है एडजस्ट परचेज में से। बट माय डियर स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक को आपने एक्सक्लूड कर दिया है। इस वजह से अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को लिखना पड़ेगा। दिस इज सेकंड कंडीशन। वैसे क्लोजिंग स्टॉक डेफिनेटली विल नॉट कम इन द ट्रायल बैलेंस, बट इफ adjusted purchase is given in the question, then we will write the closing stock in the trial balance, but not opening stock, not purchase return। ये चीज़ें नहीं आएंगी, केवल closing stock आएगा my dear student। Now we will see a question is this, my dear student, question is this: from the following information draw up the trial balance in the book of Shri Haridas as on 31st March 2019. First, capital. My dear student, you know very well about it कि capital is a liability should be credited. Then first of all we will write the capital here in the trial balance, and capital is a liability, so liability should be credited, the amount is in the credit side। इस तरह से हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। Now we will come on the second word is a purchase 36,000, then we will come here on the second number we will write the purchase, and purchase is 36,000, and we know very well about it that purchase is expenses। Yeah, we can say that purchase always comes in the business। अगर आपको कोई comes in तब भी what comes in debit, and purchase expenses so definitely it's a debit। तो यहाँ पर debit होगा दोनों रूल से। Now यहाँ पर क्वेश्चन को यहीं से देख लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है, डेबिट होना चाहिए बिकॉज डिस्काउंट अलाउड इज़ अ एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड, माय डियर स्टूडेंट, कैरेज इनवर्ड हो, कैरेज आउटवर्ड हो। कैरेज मैंने आपको पहले ही बताया कि कैरेज अपने लेबर को दी जाती है, अपने मज़दूरों को दी जाती है, अपने वर्कर को दी जाती है जो हमारा सामान को ढोते हैं। तो चाहे कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, these are the expenses and it should become in the debit side। Now you can check the amount is in the debit side। Now we will come here, sales goes out कह सकते हैं, sales goes out, that's why it's credit, otherwise sales is a income, sales is a revenue, so it should be credited। Return inward, return inward, रिटर्न इनवर्ड मीन्स इनवर्ड, अंदर आ रहा है सामान वापस। इट्स मीन्स आपने बेचा था, बेच के अंदर आ रहा है। रूल इज़ अ व्हाट कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पर ये डेबिट होना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर जा रहा है सामान, इट शुड बी क्रेडिट। रेंट एंड टैक्सेस,
Rent and taxes is an expense of business, should be debit. Plant and machinery is an asset, it should be debit. Stock, this is the opening stock, 1st April, and it should be debit. Sundry debtor, debtor is an asset, and asset should be debit. My dear student, now creditor, creditor is a liability, liability should be credit. Investment is an asset. Commission received is an income, income credit होती है. Cash in hand, cash at bank, both are assets, दोनों assets हैं, and it should be debit. Motorcycle is an asset, asset should be debit. And now we can total. But my dear student, now in this question, this is a very important thing, that stock as on 31st March 2019, not adjusted, amounted rupees 20,500. This is a closing stock, and this closing stock is not in this trial balance. This closing stock will not come in this trial balance, because यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी था, यहाँ पर आपको परचेज भी मिल गई है, तो दिस देयर इज़ नॉट अ एडजस्टेड परचेज. दैट्स वाई अगर एडजस्टेड परचेज होगा देन यू विल राइट द क्लोजिंग स्टॉक, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड. अगर आप परचेज लिख रहे हैं तो परचेज के अंदर ही वो सामान, बचा हुआ सामान इंक्लूड है, तो अगेन यू विल नॉट राइट द क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज जो क्लोजिंग स्टॉक सामान बचा हुआ है, इट इज़ इंक्लूडेड इन द परचेज. माई डियर स्टूडेंट, आई होप you understood this concept, and now you will be able to do the assignment question. Thank you very much.